हाँ, ये आशी वो जगह है। जाओ, क्या कर रहा है? इधर आना। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, अब से न्यू प्लानिंग्स, और वो ये है कि अब हम नो मोर स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स और वीकली एक स्टोरी करेंगे। चैट, और वो भी बाहर लोकेशन पर, हॉन्टेड लोकेशंस पर। तो ऐसे है कि हॉन्टेड लोकेशन तो दुनिया में हर एक चीज़ ही हॉन्टेड है। हाँ, वो तो हर जगह कुछ ना कुछ तो है ही। है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी जगहों पर जाएं जिससे आप लोगों को बाकायदा वाइब आती है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा शोर शराबा सुनाई देगा, क्योंकि ये हम जिस जगह पर बैठे हैं ये एक दरगाह है और यहाँ पे उन अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहेगा। तो थोड़ा सा आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा और फोकस कीजिएगा हमारी आवाज़ पर। डॉक्टर साहब, ये दरगाह किसकी है और इसके बारे में क्या बताएंगे? ये दरगाह साईं अब्दुल फ़तह शाह की है। इस दरगाह के बारे में हम आपको अपनी एक स्टोरी में बता चुके हैं कि जी साईं अब्दुल फ़तह शाह ने मेरी नानी को एक फूल दिया था जो कि मेरी खाला के लिए दिया गया था कि उनको बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटियां थी। तो वो घर मेरी नानी फूल लेकर आई, उन्होंने एक ताक पर रखा और वो फूल मेरी वालदा ने उठा के खा लिया। और उसके बाद एक ही हफ्ते में शादी हुई और उसकी रिज़ल्ट आपके सामने। एक तो मेरा इस दरगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस हिसाब से। फिर मेरा अकीका जो हुआ वो भी इसी दरगाह पर हुआ, क्योंकि साईं मैं पैदा हुआ और उसके बाद साईं का इंतकाल हो गया, साईं की वफ़ात हो गई। एजाज़ भाई ने एक स्टोरी शेयर की थी। एजाज़ भाई ने स्टोरी शेयर की थी कि जी एक दरगाह है जिस पर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग है और हम इस दरगाह से एक औरत मेरे साथ लगती है। तो वो यही दरगाह है, इसी दरगाह के लिए उन्होंने बताया था, यही ज़िक्र किया था। और यहाँ से मेरे पीछे कोई लगा था या नहीं लगा था वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। लेकिन यही वो दरगाह है जिस पर मैं बचपन से आता हूँ और अभी मैं इस दरगाह पर कोई मुश्किल से कोई 8-10 साल के बाद है। इसी वजह से आज थोड़ा सा रास्ते में भी मुश्किल आई। लेकिन हमने इस स्टोरी से पहले पूरा व्लॉग बनाया जो कि तकरीबन शाम का टाइम था वो, और बहुत अच्छे उसके विजुअल्स आए हैं, ड्रोन शॉट्स भी हैं और कैमरा के साथ हम अच्छा खेल कर और हमने इस दरगाह के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। उसमें दरगाह के एक सीन है जिसमें हम साईं अब्दुल फ़तह शाह साहब की दरगाह में अंदर गए, वहाँ पर उनका फ़ोटो लगा हुआ है और वो फ़ोटो मैंने देख के मैंने काशिफ को बोला, मैंने काशिफ सेम टू सेम जो शाह साहब हैं उनकी शक्ल मुबारक और साईं की शक्ल मुबारक एक जैसी है, तो बहुत सेम, बहुत रिजल्ट। हाँ, वो आप फिर उस व्लॉग में देखिएगा। दुआ है, बुज़ुर्ग हैं, वली गुज़रे हैं अल्लाह के, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। खैर, किस्से पर आते हैं। दरगाहों से रिलेटेड किस्से बहुत है मेरे पास, लेकिन इस दरगाह से रिलेटेड किस्सा में आपको हुआ ये कि मैं होऊंगा कोई, वो कहते हैं ना एक टीनेज होता है बंदा, तो 15-16 साल का होऊंगा मैं। तो यहाँ पर अमूमन हमारा आना जाना होता था, हम हाज़िरी देते थे और इसके बाद हम टन्नू मोहम्मद खान जाते थे, मेरी खाला वहाँ पर रहती है। तो हम यहाँ, बाबा ने गाड़ी रोकी। अब तो ये दरगाह माशाल्लाह बहुत बन गई है, पहले इतना बनी भी नहीं थी। पीछे टूटे हुए दरख्त थे, सूखे दरख्त थे, बहुत बड़ी जंगल टाइप का था, अब तो बदल गया है सारा। तो यहाँ पर साईं के दादा का मज़ार भी है, वहाँ पर हाज़िरी भरी थी हमने, मुझे याद पड़ रहा है। फिर उसके बाद साईं की दरगाह पे हाज़िरी भर के मैं निकला जैसे ही यहाँ से, तो मेरा दिल किया कि मैं कहीं बैठ जाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे ना सुकून बहुत मिलता है मुझे। तो अमूमन हम आते थे जुमेरात को, जुम्मा हम गुजारते थे, जुमेरात की रात गुजारते थे, जुम्मे की रात गुजारते थे, फिर सैटरडे को सुबह में हम चले जाते। तो बहरहाल यहाँ से उस तरफ एक छोटे सा कब्रिस्तान बना हुआ, उस कब्रिस्तान के पास बहुत बड़े दरख्त हैं।
तो मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाके सुकून में बैठ जाऊँ, तो मैं वो जाके वहाँ पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी तो एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास, और जिस तरह से मुझे पैसे वैसे मांगते, उसने मुझे बोला कि मुझे पैसे दो। तो मैंने उनको जो है वो जो जेब में उस वक्त मेरे थे मैंने दे दिए। मुझे कहने लगी कि तुम्हें जो है ना वो अल्लाह करेगा कि सुकून की नींद आएगी। उसको, मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता चला कि मेरी नींदें ख़राब हैं या मेरे साथ कुछ होता है, इस तरह की चीज़ें ना। तो उसने कहा कि अल्लाह करेगा तुझे सुकून की नींद आएगी। मैं खैर उसकी दुआ को ऐसे ही टाल दिया। बैठे बैठे मुझे उसी जगह जहाँ मैं बैठा था नींद आ गई, और नींद ऐसी थी आशी कि मुझे लग रहा था मैं सदियों के बाद सोया। वो हार्डली कोई 10 मिनट की नींद होगी, क्योंकि ये लोग इधर न्याज व्याज करते थे बाबा लोग ना, वो अपने में लग गए। मैं वहाँ पर टेक लगाकर और सो गया। तो मैंने देखा कि कोई एक बंदा आया है और उसने आके मुझे कहा है कि बता और ज़िंदगी में कितना सोएगा, तुझे कितना सुकून चाहिए। ये ज़िंदगी सुकून का नाम ही नहीं है ना, और सुकून सिर्फ मरने के बाद। सुकून सिर्फ कब्र में है। तो ये ज़िंदगी सुकून का नाम ही नहीं है। तो तू उठ और तेरा जो काम है तू वो कर। अच्छा, उसका ये कहना था, मेरी आँख खुल गई, मैं उठ के बैठ गया। मैंने इधर उधर देखा, हार्डली 10 मिनट हुए होंगे। मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया या ख्वाब क्या था, ये कुछ अजीब ही चीज़ थी। तैरा मैं बाबा वाले यहाँ से फारिग हुए, हम गाड़ी में बैठ के टरमोन खान चले गए। अब वो मेरी खाला का जो घर है, उसके घर के और मस्जिद के बीच में एक छोटी सी पतली सी गली है जिस पे दरवाज़ा लगाया हुआ है। वो उस गली से आना जाना लोगों का नहीं होता। तो अमूमन मैं क्या करता था, मैं उसी गली से आता था, मतलब मैं जो मेन डोर है वो इस्तेमाल नहीं करता था, उस गली से आता था। यहाँ से होने के बाद हम उधर गए तो बाबा वाले सब मेन डोर से गए। मैंने वो गली का दरवाज़ा लकड़ी का होता था वो खोला और मैं वहाँ से घुस गया। मैंने देखा असर और मगरिब के बीच का टाइम था। मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, हालांकि उस गली में किसी का आना जाना नहीं होता, उस तरफ दीवार है। कुछ लोग हैं जो मस्जिद को पीट करके बैठे हुए हैं और उनके हाथ में अगरबत्तियाँ हैं और वो अगरबत्ती लेकर खड़े हैं या जलाने का कुछ कर रहे हैं। बहरहाल मैंने उनको देख के मैं फ़िलहाल चौंक गया। तो मुझे कहने लगा कि डरो नहीं, इधर आओ। गया उनके पास तो कहा कि तुम साईं की दरगाह से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं साईं की दरगाह से आ रहा हूँ। तो कहने लगे कि तुम्हें पता है हम कौन है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। बोला तुम्हें पता है हम कौन है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा जब तुम वहाँ दरख्त के पास सो रहे थे तो हम तुम्हारे पास उस वक्त खड़े थे। तुम हर बार वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हो, इस बार तुमने नहीं जलाई। ये तुम्हें हम अगरबत्तियाँ दे रहे हैं, ये तुम अगरबत्तियाँ यहीं पर जला के जहाँ तुम्हारा दिल करे उस कोने में लगा दो। मेरा मैं अजीब सा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। खैर मैंने उनसे अगरबत्तियाँ ली और मैं घर में दाखिल हो गया। तो ये गायब हो गए पीछे से। घर में दाखिल हुआ तो मेरी खाला ने, और ये सब लाउंज होता था, भाई ये अगरबत्तियाँ कहाँ से जलाता हुआ लेकर आया, ये वो मजाक उड़ाना शुरू। मैंने कहा नहीं ये वो मुझे किसी ने दी है। तो अब वो जाहिर सी बात है दी है तो बच्चे से सवाल तो होगा, 15-16 साल का बच्चा लड़का है, उससे पूछे कि भाई कहाँ से लाए। मैंने कहा नहीं ये मुझे जलानी उधर रखी है। बहरहाल याद है मैंने तुम्हें बताया था एक कमरा होता था जहाँ एक कबर्ड लोहे का पड़ा होता था जिसके नीचे से बोने निकले थे। वो दोस्त का घर, खाला के घर। हाँ हाँ ठीक है। वहाँ उस जगह पे जाके मैंने वो अगरबत्तियाँ रख दी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ है। बहरहाल यहाँ पर मैंने अगरबत्तियाँ लगाई, खाना वाना खाया, गपशप की, इधर उधर गए। उसके बाद जनाब रात को सोने का टाइम आया। अब जब भी मैं उस कमरे में सोता था, क्योंकि वो लड़कों का कमरा होता था, तो जब भी उस कमरे में सोता था तो मुझे वो बोनों वाली बात याद आती थी कि वो अक्सर कबर्ड के नीचे से निकलते थे, बिल्कुल सफ़ेद कॉटन टाइप ना, इतने सॉफ्ट होते थे और 1 फुट के आधे फुट के इतने होते थे और वो आके खेलते थे मेरे साथ। तो मुझे उनका ख्याल आता था जब भी मैं उस रूम में सोता था। तो बहरहाल मैं सोया मस्तियाँ मजाक करते हुए। वो बच्ची जिससे मैंने पैसे दिए थे, जिसने मुझे कहा था कि तुम्हें सुकून की नींद आएगी, उस बच्ची ने आके मुझे वहाँ पे उठाया कि उठ। मुझे बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा यार
दोपहर में इसने कहा सुकून की नींद आएगी। अब जब सुकून की नींद आने लगी तो इसने मुझे उठा दिया है कि उठ। मैं उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठा तो जनाब अब मेरी तबीयत ख़राब ना अजीब सा हो। अब मैं उस बच्ची को देख रहा हूँ कि ये बच्ची दरगाह पर भी मिली और ये बच्ची मुझे यहाँ भी आ गई। अब उसको देख रहा था, उसने बोला कि तुम मेरे साथ आ। अब अगर कोई बंदा होता ना ऐसा जो ये सोचता कि यार मैं इसके साथ कैसे चला जाऊँ, मतलब ये तो मेरे लिए एक अजीब बात है कि एक शख्स आपको एक जगह कब्रिस्तान में मिलता है, दरगाह पर मिलता है, फिर वही आपके घर पे मौजूद हो और आपको कहे कि मेरे साथ चल। खैर मैं नींद से उठा और मैं इसके पीछे हो लिया। ये मुझे ले गई उसी पतली गली में। वहाँ जाके ये पीठ दे के खड़ी हुई। आशी जब इसने पीठ दे के खड़ी हुई ना तो इसकी हाइट, पहले वो छोटी बच्ची थी, इसकी हाइट बढ़ती गई। ये कम से कम भी 7.5-8 फुट की होगी। अब उसको देखने के लिए ना मुझे गर्दन ऐसे करनी पड़ी थी, जिसको मैं ऐसे करके देख रहा था। जब मैं उसको देखा तो लिटरली उसके अजीबोगरीब उसके चेहरे की वो थे। उसने मुझे पलट के देखा तो उसके फ्रंट पर और बैक पर दोनों तरफ लंबे बाल जो कि उसके पैरों तक आ रहे थे। मज़े की बात बताऊं, उसके पाँव जो थे वो उल्टे थे, पिछल पैरी। हाँ उसके पाँव उल्टे थे। लेकिन उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं दिया। वो मुझे पहले वहाँ पे मिली, फिर उसके बाद वो मुझे वहाँ पर मिली, वहाँ पर मुझे बाहर लेने आई। खैर जब वो मुझे वहाँ पर गली में मिली और उसने जब अपना ये सारा रूट चेंज किया तो मेरी हालत हो गई बिल्कुल टाइट ना। मेरा उस वक्त दिल किया कि मैं चीखूं। मुझे लिटरली उस वक्त अंधेरा, एक बल्ब जल रहा था, वो जो होता है ना पहले बल्ब आते थे वो 100 वोल्ट के, जो गली में वो एक बल्ब जल रहा था और उसमें मुझे उसकी बाकायदा पिक्चर क्लियर नज़र आ रही थी। मैं वहाँ से भागा लेकिन मेरे पाँव मेरा साथ न थे। मतलब मैं भागना चाहूँ तो भाग नहीं सकूँ, लड़खड़ाऊँ, गिरूँ। खैर इस तरह से करके मैं उधर पहुँचा। जब जाके बिस्तर पर बैठा मैं और पढ़ना शुरू किया, जो आयतें थी और जो मुझे कहा गया था पढ़ने के लिए, वो मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक इंतहाई प्यारे से खूबसूरत बुजुर्ग आए मेरे पास। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरी पीठ पर हाथ रखा। कहने लगे कि देख, तुझे जो चीज़ बुलाने आई वो तुझे नुकसान नहीं देती। तुमने उसकी एक सदा पर उसकी बात पूरी की कि उसको भूख लगी है, पैसे चाहिए। उसको पैसों की भूख नहीं थी, लेकिन तुमने उसको समझा नहीं, तुमने उसको दिए। बोला तुम लोगों ने जो देख की थी उसमें जो हड्डियाँ थी, जो चावल की थे, जो हड्डियाँ थी, वो हड्डियाँ उस लड़की ने वहाँ पे खाई और तुम्हारे बाप ने दुआ की कि ये हमारे बेटे के उस पर है, मतलब उसकी नीयत की है जो कि यहाँ की दुआ से पैदा हुआ है ना, तो हम उसकी नीयत पे यहाँ पे न्याज करते हैं। तो तुम्हारी नीयत के हिसाब से वो तुम्हारे हिस्से का गोश्त था, वो जो बोटियाँ जो उसने वहाँ से खाई हैं वो तुम्हारे पास आई, उसकी असल भूख वो थी और इसीलिए वो तुम्हारे पास। मैंने कहा अगर वो यहाँ पर भी आई तो वो इस तरह से क्यों दिख रही थी। कहने लगी वो इसलिए कि वहाँ पे पीछे कब्रिस्तान में वो कोई 500-600 साल से वहाँ पर है। अच्छा। और वो अभी तक मरी नहीं, वो आज भी यहाँ है, यहीं पर ही है, उसी जगह पर है। जो मैंने तुम्हें आते ही कहा था कि आशी ये पीछे कब्रिस्तान दिख रहा है, यहाँ पर एक सूखा दरख्त होता था बड़ा बड़ा हुआ, क्योंकि वो बात मैं कभी नहीं भूलता। वो अभी भी दरख्त, आगे पूरी झाड़ियाँ आ गई हैं। किस तरह में? ये इस तरफ ये पूरी झाड़ियाँ आ गई हैं। इसके बैक साइड पे एक सूखा बड़ा दरख्त पड़ा हुआ है, ज़मीन पे लेटा हुआ। एक स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई थी, इस यहीं की एक बच्ची की, उसी दरख्त से रिलेटेड। वो क्या थी स्टोरी? वो हमारे ब्लॉग में देखेंगे तो उनको पता चलेगा। स्टोरी कौन सी वाली थी? वो जो एक बच्ची इस दरख्त के पास मेरे पास आई थी जब मैं यहाँ आया था। अच्छा। खैर इतनी स्टोरीज हैं कि वो मुझे भी याद नहीं कौन सी वाली थी। अच्छा। तो वो जाहिर सी बात है 300 करोड़ करने लगे हम स्टोरी। ये बात हो गई ख़त्म।
वो बुज़ुर्ग मुझे ये दिलासा दे के चले गए कि भाई अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, वो इसलिए आई थी और इसलिए आई थी। बहरहाल वो बात ख़त्म हो गई। भाई हम वहाँ पे रात गुजारी और दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और हम पहुँच गए जनाब हैदराबाद। ओके, हैदराबाद पहुँचे। हाँ। हैदराबाद पहुँचे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। तो हम हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद पहुँचे तो अब मेरी तबीयत ख़राब, वही फीवर, वो वही सारी चीज़ें। बाबा को समझ में ना आया कि इसके साथ मसला क्या हुआ है। ये कल तक बिल्कुल ठीक था जनाब। मैं लेटा बिस्तर पे, डॉक्टर के पास से दवा लेकर आए, मैं लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे पाँव के नाखून से कोई डोरी की तरह ना चीज़ ऐसे कोई बांध रहा हो और वो डोरी नज़र ना आए लेकिन कोई चीज़ ऐसे ही टाइट करके बांधता रहे। इस तरह से मेरे अंगूठे से कोई चीज़ें इस तरह से रस्सी की तरह बांधती आ रही और वो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी टांग पर आ रही है ऊपर की तरफ। मुझे फील हुआ कि मेरी टांगें आज या तो कोई तोड़ देगा, मेरा खून जम जाएगा और मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूँगा। दोनों रस्सी की तरह जो है ना वो करते करते वो जनाब मेरे सांस यहाँ तक, गर्दन तक, मेरा जिस्म, जैसे लोग कहते हैं ना स्लीप पैरालिसिस, बंदा अकड़ जाता है, ये स्लीप पैरालिसिस नहीं था, ये कोई मुझे बांध रहा था और ऐसे बांध रहा था कि मेरी पसलियाँ, ऐसा फील हो रहा था कि पसलियों के साथ यूँ ऐसे ऐसे मिल जाएंगी। शदीद दर्द हो रहा था मुझे। उस वक्त एक औरत आई मेरे पास। उसने आके मुझसे कहा कि तू जो पढ़ता है वो पढ़ना छोड़ दे। मैं कुछ पढ़ता था, वो पढ़ना छोड़ दे। पुरानी आयत थी, वो पढ़ना छोड़ दे। अगर तू पढ़ेगा तो ये पूरी रस्सी लपेट के तुम्हारे सर तक जाएगी और तुम्हें हम मार देंगे। मैंने कहा यार अब ये पुरानी आयत के लिए कोई शैतानी चीज़ ही रोक सकती है, मतलब कोई इंसान या कोई अच्छी चीज़ या कोई नेक चीज़ तो नहीं रोक सकती। मैंने उस वक्त सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं इस वक्त पढ़ूँगा और तूने मुझे मार दिया और मैं मर गया तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज़ गलत है, झूठी है, कि लगी मैं तुम्हें मार दूँगी। मैंने पढ़ना शुरू किया आशी, बाकायदा ज़ोर से, इतना ज़ोर से पढ़ना शुरू किया कि मेरी वालिद और वालदा उठ गए, जाग गए वो लोग कि इसको क्या हो गया, अचानक इतने पढ़ना शुरू किया। यकीन मानो जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा वो डोरी खुलती गई और आखिर में ऐसा फील हुआ कि जैसे ना आपको तंग कपड़े, आपकी साइज से तंग कपड़े पहना दिए जाए, फिर उतार दो, लंबा सांस लो, यार मुझे सांस आ गया, तो उस तरह से किसी कैद से आज़ाद हो गया मैं। उसके बाद वो औरत दोबारा कभी नहीं आई। और जो एजाज़ ने बताई थी ना औरत, वो औरत यही दरगाह पे, वो पीछे एक कोना है और वहाँ बैठती हैं और अभी भी यही होती है, बैठती हैं, आती हैं, जाती हैं। इस दरगाह से ना मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। और जो आप बात बता रहे हो ना कि मेरी शक्ल मिलती है साईं अब्दुल फ़तह शाह से, तो अल्लाह ने, हमें नहीं पता कि इंसान में बहुत गुनाहगार बंदा हो, सही है, लेकिन अल्लाह ने इन सारे गुनाहों के पीछे आपकी कोई नेकी एक रखी हुई होती है। मतलब अल्लाह चाहता है कि आप जितने भी गुनाह करो ना, लेकिन वो एक नेकी आपके गुनाहों पर ऐसे होती है। आपके गुनाहों को जब अल्लाह छुपा लेता है तो इंसान क्या चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करें, हमें गुनाह से रोकना चाहिए अपने आप को, हम गुनाहगार बंदे। बहरहाल हुआ ये कि अब वो औरत आज भी इसी जगह पर मौजूद है, वो भी मौजूद है जो मेरे साथ बताई थी एजाज़ भाई ने कि चली हैं, वो भी मौजूद है जो उस तरफ है, वो दोनों औरतें मौजूद हैं और आज मेरी उन दोनों से मुलाकात है। खैर व्लॉग में डॉक्टर काशिफ ने कुछ हिंट्स दिए, इस कोने में, यहाँ ये चीज़ें, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें पुरअसरारी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप कुछ भी कर लें, जिनका कोई अंत नहीं होता, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनकी आज तक कभी स्टोरी की एंडिंग मिली नहीं। तो खैर
आज यहाँ पर हम लोग आए, बड़ा अच्छा माहौल रहा, सिस्टम बड़ा अच्छा रहा, व्लॉग बड़ा अच्छा बना, बड़ा मज़ा आया, सुकून वाला रहा, टेंशन नहीं था, हप्पड़ धप्पड़ नहीं हुआ, बड़ा सुकून से काम किया हमने। और साथ में मज़े की बात, जो हम लोग पहुँचे हैं तो सबसे पहले हमारा जो है खातिर तवाज़ा हुई है न्याज के साथ, तो हमने यहाँ पे खाना वाना वो खाया। हमने पहले ये सोचा था कि हम बाहर खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ पर आए और खाली पेट जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा काशिफ भाई के बाबा जी ने जो है ना वो खाना वाना पेश कर दिया हमारे लिए, और क्या बिरयानी, ज़बरदस्त हाँ, बिरयानी थी। पुलाव था और बकरे के गोश्त की, हाँ, बहुत लजीज, बहुत आला था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और डॉक्टर साहब के साथ जुड़ी हुई जो जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो हमने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, और मैं कोशिश ये करूँगा कि उन चीज़ों को, मतलब मैंने की है कोशिश, उन चीज़ों को जूम करके और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, ताकि कहीं पर भी कोई चीज़ रहे ना। खैर, आप लोगों को कैसे लगे हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरीज है तो हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम आप लोगों की स्टोरीज़ को अपने चैनल पर अपनी आवाज़ में यहाँ पर शेयर करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने स्टोरी को देख लिया है तो लाइक करते हुए जाएगा, समझ में नहीं आएगी डिसलाइक कर दीजिएगा, वी डोंट माइंड। मिलेंगे कल, नहीं सॉरी, अब हर हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। फ़िलहाल तक के लिए सही है, हाँ भाई, ये है वो कीड़ा जिससे स्टोरी के टाइम पर कंटिन्यूसली तंग किया, हमें डिस्टर्ब किया काफ़ी, है थोड़ा सा खूंखार लेकिन ठीक है, इतना नुकसान नहीं देता डॉक्टर। नहीं ये देख, लेकिन डंक बड़ा है इसका। कहा तो मारे ने, डंक इसका बड़ा है बाबा, ये डंक वाला नहीं है। ये डंक वाला नहीं है। यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ है कि ये डंक वाला नहीं है, अभी डंक वालों का सीज़न आया नहीं है, वो भी अनकरीब आ जाएंगे। खैर जनाब, ये थे एक कीड़े की स्टोरी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।